जय श्री श्याम दोस्तों, ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली अपडेट से। हमारी पहली अपडेट आ रही है इंडिया के अंदर काम कर रहे एप्पल स्टोर्स के बारे में। एप्पल स्टोर्स के बारे में आप जानते होंगे, मुंबई और दिल्ली की प्राइम लोकेशंस पर एप्पल ने अपने स्टोर्स बनाए हुए हैं और बताया जा रहा है कि इनकी जो एनुअल रेवेन्यू है वो 100 करोड़ से ज्यादा की रह रही है। दोनों ही स्टोर्स का अगर रेवेन्यू मिला दें तो ये 210 करोड़ तक पहुंच जाता है। और ये भी कहा जा रहा है कि दुनिया भर में जो एप्पल के स्टोर्स मौजूद हैं उनमें ये टॉप परफॉर्मिंग स्टोर्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि एप्पल का जो फ्यूचर है वो इंडिया में बहुत ज्यादा ब्राइट है। अगली खबर आ रही है फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी बॉडी एफएसएसएआई की तरफ से। एफएसएसएआई ने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है कि देश भर में जो कंपनीज स्पाइसेस बनाती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं, उनके ठिकानों में जाकर सैंपलिंग की जाएगी और देखा जाएगा कि जो एथिलीन ऑक्साइड की जो मात्रा है वो परमिसिबल लिमिट से ज्यादा तो नहीं है। यहाँ पर इसके पहले अपडेट ये आ रही थी कि हांगकांग, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से खबरें ये आ रही हैं कि कुछ ऐसे मसाले रह रहे हैं इंडिया के, चाहे वो एवरेस्ट हो चाहे एमडीएच हो, इनमें एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है जो कि एक तरह का पेस्टिसाइड होता है और इसके कंज्यूमशन से कैंसर का भी खतरा होता है। इसीलिए कुछ खेपों को वापस किया गया था और अब यहाँ पर एफएसएसएआई एक्टिव हो चुका है, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री एक्टिव हो चुकी है और ये अलग अलग ठिकानों पर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि कहीं ऐसा देश भर में तो नहीं हो रहा। यहाँ पर डाबर के बारे में मेंशन करना जरूरी है। डाबर ने अपनी तरफ से बयान दिया है कि हम देश के अंदर जो मसाले बेचते हैं वहां पर एथिलीन ऑक्साइड को स्प्रे नहीं किया जाता है, लेकिन जो विदेशों में एक्सपोर्ट किए जाने वाले मसाले होते हैं वहां पर परमिसिबल लिमिट के अंदर ही एथिलीन ऑक्साइड को स्प्रे किया जाता है। क्या लगता है आपको, क्या इस जांच से कुछ बड़ी अपडेट्स सामने आ सकती हैं? बताइएगा कमेंट में। अगली खबर आ रही है अडानी ग्रुप की तरफ से। अडानी ग्रुप की 6 के करीब ऐसी कंपनीज हैं जिन्हें सेबी ने शो कॉज नोटिस सर्व किया है। बता दें आपको कि ये जो शो कॉज नोटिस सर्व किया गया है, यहाँ पर कुछ रूल्स के वायलेशन के लिए किया गया है, जहां पर ट्रांजैक्शन और लिस्टिंग रूल्स को मेंशन किया जा रहा है कि यानी कि इनकी जो कंपनीज लिस्ट हो रही थी तब कुछ रूल्स को वायलेट किया गया है और जो भी असेट्स ट्रांजैक्ट हुए हैं उसमें भी वायलेशंस की खबरें सामने आ रही हैं और इसीलिए सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने ये शो कॉज नोटिस भेजे हैं। बताइए भी जा रहा है कि कंपनी की तरफ से अपडेट आ चुकी है कि इन शो कॉज नोटिस से कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उस पर कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब अडानी ग्रुप और उसकी जो जुड़ी हुई सब्सिडरी कंपनीज हैं उन्हें इस तरह के नोटिस दिए जा रहे हैं। अगली खबर में हम बात करेंगे एयरबीएनबी के बारे में। एयरबीएनबी एक तरह का इंटरनेशनल एकोमोडेशन स्टार्टअप है और बताया जा रहा है कि इस स्टार्टअप में पोस्ट पैंडेमिक बहुत तेजी से बढ़त आ रही है। इनके जो चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं डेव स्टीफनसन, उनका कहना है कि 90% से भी ज्यादा जो बुकर्स हैं वो जेन ज़ी जनरेशन के रह रहे हैं और इस वजह से भी ये जो ग्रोथ है वो डेराइव हो रही है। इनका मानना है कि इंडिया जो कि एक बड़ा इमर्जिंग मार्केट है एयरबीएनबी के लिए, वो दुनिया के टॉप 10 ग्लोबल मार्केट्स में से एक हो सकता है एयरबीएनबी की ग्रोथ में। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया के अंदर एयरबीएनबी की जो क्रेज है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगली खबर आ रही है अमेरिकन एक्सप्रेस की तरफ से। अमेरिकन एक्सप्रेस एक ग्लोबल पेमेंट्स कंपनी है जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अपडेट ये आ रही है कि अमेरिकन एक्सप्रेस ने अपना अब तक का सबसे बड़ा जो ऑफिस है वो इंडिया के गुरुग्राम में एस्टैब्लिश किया है जो कि 1 मिलियन स्क्वायर फीट तक पहुंचता है और ये गुरुग्राम की सेक्टर 74A में मौजूद है। बता दें आपको कि अमेरिकन एक्सप्रेस ने अपने एम्प्लॉइज के लिए फेज्ड मैनर में यहाँ रिलोकेशन की भी व्यवस्था करने की बात कही है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया बिजनेस में अब ज्यादा फोकस कर रहा है जिसके चलते ये बड़ा ऑफिस एस्टैब्लिश किया गया है। अगली खबर आ रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। अपडेट ये आ रही है कि बजाज फाइनेंस जो कि एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है इंडिया की, इसके ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे कुछ रेगुलेटरी वायलेशंस को लेकर और अब इन रिस्ट्रिक्शंस को हटा लिया गया है। इसकी जानकारी खुद बजाज फाइनेंस ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है और बताया जा रहा है कि जैसे ही अपडेट्स मीडिया में वायरल हुई है वैसे ही बजाज फाइनेंस का जो शेयर है उसमें अच्छी खासे जंप देखने को मिल रहे हैं। अगली खबर आ रही है इंडिगो एयरलाइन की तरफ से। इंडिगो एयरलाइन के बारे में आप जानते हैं देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है। मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो देश की एविएशन मार्केट का 50% के करीब का हिस्सा इंडिगो एयरलाइन के पास अकेले मौजूद है और अब ये बताया जा रहा है कि मई 2024 के आखिर में इंडिगो एयरलाइन अपने एम्प्लॉइज को बोनसेस देने वाली है और ये जो बोनसेस हैं इनकी सैलरी के 1.5 टाइम्स होने वाले हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह यह भी है कि इंडिगो एयरलाइन साल 2022 से हो रहे अपने जो घाटे हैं उन्हें रिकवर करने में कामयाब हो चुकी है जिसकी वजह से ये बोनसेस दिए जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ है वो कितनी बेहतर हो चुकी है। अगली खबर में हम बात करेंगे टायर बनाने वाली कंपनी सीएट के बारे में। अपडेट ये आ रही है कि सीएट के जो
क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 के रिजल्ट्स हैं ये आउट हो चुके हैं और अपडेट के मुताबिक इनके जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट है इनमें 22% से ज्यादा का डिक्लाइन देखा जा रहा है, जबकि रेवेन्यू में 4% की मामूली बढ़त दर्ज की जा रही है। ओवरऑल जो रेवेन्यू है ये 2900 करोड़ से ज्यादा का है, जबकि इनका जो नेट प्रॉफिट है ये सिर्फ 102 करोड़ के करीब है और इसी वजह से सीएट के जो शेयर्स है मार्केट में उनमें भी डिक्लाइन देखा गया है। अगली खबर आ रही है एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया की तरफ से। अपडेट आ रही है कि एयर इंडिया ने दिल्ली से दुबई की अपनी रूट को स्टार्ट कर दिया है। यहां पर पहली बार एयर इंडिया ने इस रूट को स्टार्ट किया है जहां पर ये अपने A350 एयरक्राफ्ट का यूज करेंगे। बता दें आपको कि इसके अंदर जो कैपेसिटी है वो 316 के करीब पैसेंजर्स को ले जाने की है, जिसमें कैबिन क्रू भी शामिल है। इसी के साथ एयर इंडिया ने ऐलान कर दिया है कि अपनी डेली सर्विसेज में और भी ज्यादा अभी ओवरसीज रूट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, जिसकी वजह से कंपनी को आगे चलकर फायदा भी होगा। अगली खबर आ रही है कोल इंडिया की तरफ से। कोल इंडिया के बारे में आप जानते हैं एक बड़ा PSU है देश के अंदर और इसके भविष्य को लेकर लोग अक्सर बात करते रहते हैं, लेकिन इसी बीच में क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 के रिजल्ट आ चुके हैं कोल इंडिया के, जहां पर एस्टिमेट्स को बीट किया गया है। एनालिस्ट ने एस्टिमेट किया था जो भी बढ़त होगी ये नेट प्रॉफिट में 7600 करोड़ के करीब हो सकती है, जबकि नेट प्रॉफिट में एक्चुअल बढ़त 8600 करोड़ से ज्यादा की हुई है। ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का इजाफा देखा जा रहा है। इनका जो ओवरऑल जंप है नेट प्रॉफिट में लगभग 26% तक पहुंच चुका है। एक्चुअली ये 25.8% के करीब रह रहा है। अगली खबर आ रही है टर्की की तरफ से। बताया जा रहा है कि टर्की ने इजराइल के साथ अपने सभी ट्रेड रिलेशंस को एंड कर लिया है। यहाँ पर जितना भी ट्रेड होता है चाहे वो एक्सपोर्ट हो या फिर इंपोर्ट हो उन्हें हॉल्ट पर लगा दिया गया है और यहाँ पर टर्की की डिमांड है ये तब तक रिज्यूम नहीं होगा जब तक फिलिस्तीनियन गाजा में जो एड है उसे पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं किया जाता। अब इल्जाम लग रहे हैं इजराइल के ऊपर कि जो एड है वो गाजा में पहुंचने नहीं दे रहे हैं और यहाँ पर टर्की की यही डिमांड है कि आपको जो एड है वो गाजा में पहुंचने देनी होगी। और जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुई है इसके जवाब में भी यहाँ पर टर्की ने यह फैसला लिया है कि हम अपने जो ट्रेड है इन्हें पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट करते हैं इजराइल के साथ और यहाँ पर ये सेकेंड फेज के रिस्ट्रिक्शंस बताए जा रहे हैं टर्की की तरफ से। नेक्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे पेलेटॉन के बारे में। ये एक फिटनेस इक्विपमेंट मेकर कंपनी है और बताया जा रहा है कि इस कंपनी ने हाल ही में अपने 400 के करीब एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर दिया है। ये जो 400 के करीब एम्प्लॉइज हैं इनके 15% के करीब वर्कफोर्स का हिस्सा थे और बताया जा रहा है कि अब इन्हें पूरी तरह से ले ऑफ कर दिया गया है। और हाल ही में इनके जो CEO थे पैरी मैकार्थी उन्होंने भी रेजिग्नेशन सर्व कर दिया है। इसके पीछे का रीजन यही है कि कंपनी अभी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे काम कर रही है और यहाँ पर अपनी कॉस्ट सेविंग करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है। अगली खबर आ रही है अमेरिका से। बताया जा रहा है कि अमेरिका की रिसर्च को सीक्रेटली हुआवे जो कि एक चाइनीज कंपनी है ये फंड कर रही है और वो भी एनुअली $1 मिलियन का अमाउंट यहाँ के फाउंडेशन में दिया जा रहा है हुआवे के थ्रू। बता दें आपको कि हुआवे अमेरिका में बैन हो चुकी है अपनी एक्टिविटीज के थ्रू और अब यहाँ पर ये खबर सामने आ रही है ब्लूमबर्ग की तरफ से कि हुआवे सीक्रेटली अमेरिका की जो यूनिवर्सिटीज है वहां पर होने वाले रिसर्च कॉम्पिटिशंस को फंड करती है। इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि चाइनीज एक्टिविटीज वहां पर इंडल्ज की जा रही हो, यहाँ पर एक्टिविटीज को बढ़ाया जा रहा हो, इस वजह से भी ये जो रिसर्च है इसे फंड किया गया है। इसके पीछे का रीजन अभी ज्यादा किसी को पता नहीं है, लेकिन ये काफी कंसर्निंग है अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस के लिए कि वहां पर एक चाइनीज फंडिंग आ रही है उस कंपनी की तरफ से जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड कर दी गई है अमेरिका के अंदर। तो यहाँ हम समअप करते हैं आज की अपनी इनसाइट्स को। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, हमारे टेलीग्राम से जुड़िए जहां पर ये इनसाइट्स और बेहतरीन क्विज़ेस आपका वेट कर रही है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और बाय टाटा, जय श्री श्याम।